नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में 5 फरवरी को मतदान होना है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में अजीत प्रसाद अपने समर्थकों के साथ मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं और इस मौके पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता ने। यूपी में कड़ाके की ठंड है, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव ने राजनीतिक सरगर्मियां गर्म कर दी हैं और इस समय हम मौजूद हैं मिल्कीपुर विधानसभा के कुमारगंज में इस समय जलते हुए अलाव और फ्लाईओवर के नीचे इस वक्त मेरी मौजूदगी है अवधेश प्रसाद, जो अयोध्या के सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद के साथ, जो समाजवादी पार्टी के मिल्कीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी भी हैं। 5 फरवरी को यहाँ मतदान होगा। भाजपा ने अभी अपने जो उम्मीदवार की सूची है वो जारी नहीं की है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक उम्मीदवार लगातार प्रदेश कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद, जो अवधेश प्रसाद सांसद के बेटे हैं, वो लगातार चौक चौराहों पर लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अजीत प्रसाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। अजीत जी युवा हैं और सबसे पहले आपसे मैं ये जानूंगा कि टिकट मिला आपको, बहुत सारे सवाल उठे, लोगों ने कहा परिवारवाद है, फिर किसी ने कहा कि जो बेहतर प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव का उसका इनाम है। आप क्या मानते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मिल्कीपुर की धरती पर आए और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसे आप कह रहे हो, ये उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव तय हुआ है, तो उसमें श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, आशीर्वाद दिया है। और यहाँ से अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, यहाँ से हमारे पिता श्री अवधेश प्रसाद जी ने जीत हासिल करी, ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। जब राम मंदिर बन के तैयार हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय जो चुनाव होता है उसमें श्री अवधेश प्रसाद जी को यहाँ की महान जनता ने जिताया। तो इसके लिए मैं यहाँ की महान जनता, दो तुल जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। वजह क्या मानते हैं जीत की? मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि ये जो टिकट है इसके पीछे क्या कारण है? अजीत प्रसाद की मेहनत या जो बड़ा उलटफेर किया उसका इनाम? देखिए, आप दोनों ही चीज़ कह सकते हो, क्योंकि मिल्कीपुर मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैं यहाँ से 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और हर सुख दुख में मैं मिल्कीपुर में आता जाता रहता हूँ। और जहाँ अभी लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बहुत से मुद्दे थे। आप सबसे बड़ा मुद्दा ले लीजिए, जब मंदिर बनता है तो मंदिर बनने में किसी को कुरेज नहीं है, हम भी धर्म को मानते हैं, आप भी मानते हो। लेकिन जब मंदिर बना तो वहाँ पर कितने लोगों की छतें गई, सर छीनी गई, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं मिला और उनको बेघर कर दिया गया। लेकिन इस सरकार ने आज तक उनसे कभी सुध नहीं लिया कि वो लोग जिंदा हैं कि वो मर गए। ऐसे बहुत से कारण हैं। जैसे मैं एक और कारण बताता हूँ आपको। मिल्कीपुर में क्या कारण है? अयोध्या तो आपने फतेह कर ली लोकसभा, अब आ गए आप मिल्कीपुर पर, तो मिल्कीपुर में क्या कारण है कि लोग अजीत प्रसाद को चुने या अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मौका दें? देखिए, मिल्कीपुर का जो सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा है, मैं हमेशा उठाता रहता हूँ हर चैनल के माध्यम से, वो है छुट्टे जानवरों का। आपके बीच में भी ये बात आई होगी, कई सैकड़ों जो है किसानों की जान गई है इसी छुट्टे जानवरों से। आज भी अगर किसान जो है अपनी फसल बोता है तो अपने घर पे नहीं रहता है, उसको अपनी फसल को रखाने के लिए खेतों में ही रहना पड़ रहा है, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो। और कितने किसानों की जान गई। जब मैंने इस मुद्दे को उठाया तब इस सरकार के कान में जू रेंगी और उसने प्रशासन को लगा के सांड पकड़वाने का काम किया है। पीडीए की बात करते हैं आप लोग, अभी भी भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। आज सीएम ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, मंदिर नहीं नष्ट होंगे। आज उन्होंने बहुत सारी बातें कही। प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष आज हो गए हैं पूरे। आपका जो पीडीए है, क्या वो इस चुनाव में भी काम करेगा? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अब पीडीए नहीं चलेगा, अब हिंदुत्व चलेगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा जोड़ने की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। और रही जो केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रदेश में दूसरी बार सरकार है, चल रही है योगी आदित्यनाथ जी की, लेकिन इन दोनों सरकारों ने, जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए को लेकर चल रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी, वो सबको साथ लेके चलने का बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। और यहीं पे ये जो सरकारें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ जातवाद को बात करती है और तोड़ने की बात करती है। 6 मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपके पिताजी से जब इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उनको भी हम मिल्कीपुर से बड़ा जवाब देंगे, बड़ा संदेश देंगे। 6 मंत्रियों को एक साथ चुनाव में उतारा गया है। महाकुंभ आपके बगल में हो रहा है, पूरा माहौल बनाने का प्रयास है और इस बीच मिल्कीपुर का चुनाव, और खुद मुख्यमंत्री ने जब कमान संभाली हो
तो भाजपा इसी तरीके से उत्साहित है, जैसे उसने कटेरी और कुंदुरकी में विजय प्राप्त कर ली, वैसे वो मिल्कीपुर को लेकर रणनीति बना रहे हैं। कुछ बड़ी चुनौती मानते हैं जहां मुख्यमंत्री स्वयं हो? देखिए, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मिल्कीपुर के उपचुनाव में अपने को प्रभारी बनाया हुआ है और पूरी कैबिनेट उतार दी है। अगर उन्होंने विकास किया होता, विकास की बात की होती, जोड़ने की बात करी होती, तो उनको ये करने का मौका नहीं मिलता। और हमारे नेता जैसे अखिलेश यादव जी हैं, अवधेश प्रसाद जी, अगर किसी ने विकास किया है तो आप 2012 से 2017 का आप पूरा चार्ट उठा के देख लीजिए किस सरकार ने विकास किया है। एनडीए के साथ अगड़ों का भी वोट मांग रहे हैं आप, उनके घर पे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अगड़ों के घर नहीं जाएगी, ऐसा खासकर भाजपा के लोग कहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ सर्व समाज है, आप चाहे उसमें अगड़ा कह लीजिए, चाहे पिछड़ा कह लीजिए, सारा समाज आज सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रहा है। और ये जो मिल्कीपुर में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं विधायक बन जाऊँगा, मैं बेरोजगारी नहीं खत्म करूँगा, लेकिन यहाँ से एक रास्ता साफ होगा 2027 में। जिस दिन अखिलेश यादव जी 2027 में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन देखिएगा फिर से नौजवानों के हाथों में रोजगार होगा। आखिरी सवाल आपसे होगा, नौजवानों की बात आप कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण होता है, जातीय गोलबंदी होती है। अगर एक युवा प्रत्याशी से मैं जानना चाहूँ, मैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी को अलग रख के अजीत प्रसाद से जानना चाहूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब एक युवा चुनाव लड़े और उसके सामने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े, वो कैसी उम्मीद करता है, कैसे चुनाव की उम्मीद करता है? आज अखिलेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले कुछ दिनों में कहे कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहना चाहता हूँ कि आए देखें कितना फेयर चुनाव होता है। वो फेयर चुनाव कह के एक प्रकार से निशाना साध रहे, तो क्या कहना चाह रहे थे वो अजीत प्रसाद को भी मालूम है और सबको मालूम है। क्या कैसा चुनाव आप महसूस करते हैं, कैसा चुनाव होना चाहिए? देखिए, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी युवा है और उन्होंने हर वर्ग में युवाओं को बढ़ाने का काम किया है। वहीं पे इस मौजूदा सरकार ने हमेशा युवाओं को रोजगार न देके उनके पीठ पे लाठी मारने का काम किया है। ये आप लोग आरोप क्या लगा रहे हैं इस बीच की जो बीएलओ हैं और इस तरह के जो कर्मचारी हैं, जाति देखकर हटाया जा रहा है, ये सत्यता है? अजीत प्रसाद से जानना चाहूँगा। देखिए, मिल्कीपुर का चुनाव जो है 5 तारीख को होने जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज तक उनके पास प्रत्याशी नहीं है कि मैं किसको लड़ाऊं, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो किसको लड़ाऊं। जब उसके पास प्रत्याशी नहीं है तो क्या चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी विकास की बात नहीं करी है, हमेशा जोड़ तोड़ की ही बात करी है। बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव का आत्मविश्वास है या पार्टी और लोकसभा चुनाव दोनों? देखिए, कॉन्फिडेंस तो रहेगा। यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है और इसका अभी आपने जो है लोकसभा में देखा, प्राण प्रतिष्ठान हुआ, हर एक चीज़ हुआ, पूरी केंद्र की सरकार लग गई, राज्य की सरकार लग गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी यहाँ से जीता। तो आप आत्मविश्वास आपको है कि आप जीत रहे हैं? समाजवादी पार्टी के साथ मिल्कीपुर की महान जनता है और हमें बहुत बड़े अंतर से मिल्कीपुर चुनाव जिताने जा रही है। देखिए, एक मजे हुए नेता की तरह बातचीत की अजीत प्रसाद ने। इनके पिताजी अवधेश प्रसाद हैं जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं जब से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि वो पहले भी विधायक और मंत्री थे और ये भी अब विधायक बनने के लिए लालायित हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि जनता इनके साथ है और जनता क्या फैसला सुनाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मिल्कीपुर की जो चर्चा है वो इस समय पूरे देश में हो रही है और सबसे हॉट सीट उपचुनाव के लिहाज से पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में चुनाव है, लेकिन मिल्कीपुर पूरी तरीके से राजनीति की हॉट स्पॉट बनी हुई है और माना जा रहा है 2027 का जो चुनाव है उसका ये सेमीफाइनल है। कौन विजयी होगा, देखते रहिए आनादि टीवी पर अभिषेक शर्मा के साथ।